तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्वेन चैन अपने रस्टी स्वॉर्ड का यूज करते हुए हेवनली ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी उस जगह पर थंडर गॉड आप पहुंचते हैं और अब थंडर गॉड अपने एक ही अटैक में क्वेन चैन की सोल को डैमेज कर देते हैं, जो देखते ही क्वेन चैन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह मन ही मन सोचने लगता है, अगर एक और ऐसा अटैक मुझे यहाँ पर लगा तो मेरा मरना तय है। तो आखिर अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? तभी थंडर गॉड वहां पर एक और थंडर फॉर्मेशन बनाते हुए क्वेन चैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देखते ही क्वेन चैन उस जगह से टेलीपोर्ट होते हुए उस अटैक को डॉज कर लेता है। पर अचानक से उस थंडर फॉर्मेशन के अंदर से लगातार थंडर स्ट्राइक निकलकर बाहर आते हुए क्वेन चैन को फॉलो करने लगते हैं। अब क्वेन चैन अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए उन सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, पर उस फॉर्मेशन के अंदर से लगातार अटैक्स बाहर निकलते ही चले जा रहे होते हैं। अब उन सभी अटैक्स को डॉज करने में वहां पर क्वेन चैन की हालत खराब होने लगती है, जो देखते ही क्वेन चैन उस जगह से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। पर तभी एक थंडर स्ट्राइक काफी तेजी से उसकी ओर आगे बढ़ता है, जो देखते ही क्वेन चैन अपने रस्टी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने लगता है। पर वह थंडर स्ट्राइक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वह लगातार क्वेन चैन को पीछे की ओर धकेलने लगता है। अब यह देखते ही रोयू क्वेन चैन की मदद करने के लिए उस जगह पर आ पहुंचती है और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए रस्टी स्वॉर्ड को पुश करने लगती है, जिससे वह थंडर गॉड के थंडर स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय कर सके। अब रोयू को अपने पास देखकर क्वेन चैन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, रोयू तुम यहाँ से चली जाओ, थंडर गॉड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो तुम इनके अटैक के सामने नहीं टिक पाओगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे लिए तुम यहाँ पर अपनी जान को खतरे में डालो। तभी रोयू अपनी पावर को बढ़ाते हुए बोलती है, क्वेन चैन हम दोनों एक साथ मिलकर थंडर गॉड के टेस्ट को यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, तो मुझे अपनी मदद करने दो। यह बोलते हुए रोयू लगातार अपनी पावर को बढ़ाते हुए उस थंडर स्ट्राइक को पीछे की ओर धकेलने लगती है। पर क्वेन चैन यह जान रहा होता है कि थंडर गॉड कितना ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वह चिल्लाते हुए रोयू को वहां से जाने के लिए बोलता है। अब रोयू और क्वेन चैन को इस तरह आपस में बात करते हुए देखकर थंडर गॉड एक इवल स्माइल करता है और अब वह अपने थंडर स्पीयर को बाहर निकालते हुए सीधा उससे क्वेन चैन के ऊपर अटैक कर देता है। अब वह थंडर स्पीयर सीधा क्वेन चैन के पास से गुजरता है, जिसे देखते ही क्वेन चैन और भी ज्यादा डर जाता है। तभी रोयू देखती है कि वह थंडर स्पीयर बीच रास्ते में ही वापस मुड़कर दोबारा से क्वेन चैन की ओर आगे बढ़ने लगता है। यह देखते ही रोयू काफी ज्यादा घबरा जाती है और अब वह काफी तेजी से उड़ते हुए आकर क्वेन चैन को धक्का देते हुए उस जगह से दूर फेंक देती है। और अब थंडर गॉड का थंडर स्ट्राइक और थंडर स्पीयर दोनों एक साथ आकर रोयू को लगता है, जिससे उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखते ही क्वेन चैन रोयू के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब वहां से धुआं हटने के बाद क्वेन चैन देखता है तो रोयू अपनी ही जगह पर खड़ी होती है। वहीं पर रोयू को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी बॉडी को यहाँ पर कुछ भी क्यों नहीं हुआ और आखिर उसे यहाँ पर कुछ भी फील क्यों नहीं हो रहा है। और अब रोयू को लगने लगता है कि उस अटैक से उसे यहाँ पर कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। तभी क्वेन चैन भागते हुए रोयू के पास जाता है और अब क्वेन चैन को देखते ही रोयू जैसे ही क्वेन चैन की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाती है, क्वेन चैन उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, पर अचानक से रोयू की बॉडी वहां से गायब होने लगती है, जो देखते ही क्वेन चैन का दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब क्वेन चैन वहां पर रोयू को पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ रोयू की बॉडी के आर पार हो जा रहे होते हैं और अब उसे समझ में आता है कि थंडर गॉड के अटैक की वजह से रोयू की पूरी बॉडी पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है और उसके सामने जो खड़ी है वह रोयू की सोल है, जो भी उस जगह पर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही है। और अब यह देखकर क्वेन चैन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी रोयू स्माइल करते हुए बोलती है, क्वेन चैन तुम हमेशा मुसीबत में मेरी मदद किया करते थे, तब मैं तुमसे कहा करती थी कि एक दिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, और क्या तुमने देखा कि किस तरह आज मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई। वह बोलते हुए रोयू क्वेन चैन के सर पर एक किस करती है और अब रोयू की सोल वहां पर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है, जो देखकर क्वेन चैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और अब वह रोते हुए बोलने लगता है, रोयू आखिर तुमने यह क्यों किया। और अब वह भागते हुए जाकर रोयू को पकड़ने की कोशिश करता है, पर रोयू की सोल वहां से गायब हो जाती है, जो देखकर क्वेन चैन वहां पर जोर जोर से रोने लगता है। दूसरी ओर एक जगह से खड़ा होकर थंडर गॉड इवल स्माइल दे रहा होता है। यह देखकर क्वेन चैन गुस्से में वहां पर चिल्लाने लगता है और अब क्वेन चैन की थंडर ब्लड लाइन उस जगह पर आउट ऑफ कंट्रोल होकर आसपास मौजूद सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगती है। यह देखते ही जी फैमिली के सभी लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी क्वेन चैन एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाते हुए थंडर गॉड के ऊपर अटैक कर देता है, पर थंडर गॉड अपने एक ही हाथ से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है।
तभी क्विंचैन अपनी थंडर ब्लड लाइन को रस्टी स्वॉर्ड के साथ मर्ज करते हुए वहां पर एक जाइंट स्वॉर्ड का निर्माण करता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, आज तक मैं डीमंस को यहाँ पर ईवल समझता आ रहा था, पर आज मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर डीमंस ईवल नहीं है, बल्कि इस दुनिया के गॉड्स ही सबसे ज्यादा ईवल है। इस दुनिया के गॉड्स किसी को भी खुद से ज्यादा पावरफुल बनते हुए नहीं देख सकते हैं और जब भी उन्हें लगता है कि उन्हें किसी से खतरा है तो टेस्ट के नाम पर वह उन्हें अपने रास्ते से हटा देते हैं। मैं इस दुनिया की सच्चाई अब समझ चुका हूँ थंडर गॉड, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह अपने रस्टी स्वॉर्ड से थंडर गॉड के ऊपर अटैक कर देता है। अब थंडर गॉड एक बैरियर बनाते हुए क्विंचैन के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर तभी उसके बैरियर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। यह देखकर थंडर गॉड भी वहां पर सरप्राइज हो जाता है। तभी क्विंचैन काफी तेजी से थंडर गॉड के पास आते हुए लगातार अपने रस्टी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके ऊपर एम्परर स्लैश से अटैक करने लगता है, पर क्विंचैन के अटैक का वहां पर थंडर गॉड की बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। यह देखते ही क्विंचैन गुस्से में अपने थंडर पियर्सिंग टेक्निक का यूज करते हुए थंडर गॉड के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही थंडर गॉड दोबारा से अपने थंडर स्पीयर से क्विंचैन के ऊपर अटैक करता है। अब जैसे ही वह दोनों अटैक आपस में टकराते हैं, उस अटैक के पावर प्रेशर से क्विंचैन का हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब क्विंचैन अपने उल्टे हाथ में अपनी पूरी पावर को कंसंट्रेट करते हुए थंडर गॉड के पास आकर उसे एक पंच मारने की कोशिश करता है, पर तभी थंडर गॉड क्विंचैन के पंच को अपने पंच से डिस्ट्रॉय करते हुए उसके दूसरे हाथ को भी तोड़ देता है। अब वहां पर क्विंचैन के दोनों ही हाथ टूट चुके होते हैं। वहीं पर अब उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं बची हुई होती है, पर वह गुस्से में पागल हो चुका होता है। अब वह अपनी बची खुची पावर को अपने पैरों के अंदर डालते हुए फुल स्पीड में थंडर गॉड की ओर आगे बढ़ता है और अब वह थंडर गॉड को एक हेडबट करने की कोशिश करता है, पर थंडर गॉड एक बैरियर बनाते हुए क्विंचैन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह अपने पावर को रिलीज करते हुए क्विंचैन को खुद से दूर फेंक देता है। अब क्विंचैन वहां पर खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी थंडर गॉड दोबारा से उसके ऊपर एक थंडर स्ट्राइक करता है, जिससे अब वहां पर क्विंचैन की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है और अब क्विंचैन दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।